जय जगन्नाथ। श्री रामचरितमानस दोहा 9, चौपाई संख्या 4 और 5। यद्यपि कविता रस एको नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोसा मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनो पावा। घूमो तजे सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। इसलिए इसमें श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इसका अर्थ ऐसा है, यद्यपि कविता रस एक नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। यद्यपि मेरी कविता में, इस काव्य रस में रस एक भी नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रत्यक्ष है। रस नहीं है, फिर श्री राम जी का प्रताप है। अर्थात भक्त जो है श्री राम के, सीताराम के प्रति प्रेमी भक्त है। और उपनिषद कहता है कि रस वै सह, सारे रस अगर कहीं है तो वो है श्री भगवान में है, सब प्रकार के रस है। और श्री तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई रस नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि श्री राम जी के प्रताप है, अर्थात सारे रस हैं। पहला उक्ति जो है, यद्यपि कविता रस एक नाहि, ये उनके व्यंगोक्ति जैसा ही है, क्योंकि उसके बाद आधे चौपाई में बता रहे हैं राम प्रताप प्रगट एहि माहि। फिर सोई भरोसो मोर मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। मतलब मेरा मन में ये भरोसा है कि भले ही संग से कितना बड़ाई नहीं पाई है, वो कह रहे हैं कि मेरा मन में ये विचार आया है कि जो अच्छा की जो संग होता है कभी भी उसका बुरा नहीं होता। अच्छाई का संग का फल हमेशा ही अच्छा होता है। तो इसलिए यहाँ पर तो प्रभु के ही महिमा गान किया गया है, तो इसलिए ये निश्चित रूप से सबको अच्छा ही करेगा, क्योंकि ये विश्वास भक्तों का अपने प्रभु के ऊपर है और रहता भी है। यहाँ पर उन्होंने उसके उदाहरण दिए हैं 5 चौपाई में। धूम तजे सहज करु आई, जो धुआं होता है उसका जो क्या सुगंधी है, नॉर्मल धुआं का। एक लकड़ी को, गीला लकड़ी को जलाओ और बुझा दो, वो तो अपने आप जलेगा ही नहीं, बुझा ही रहेगा। वहाँ से जो निकलता है काला काला, उसको धुआं बोलते हैं। अगर उस धुआं को आप सूंघोगे या ऐसे ही, तो आपको काफ़ी कड़वापन महसूस होगी। वही बात बता रहे हैं, धूमो तजे सहज करु आई। लेकिन अगरु प्रसंग सुगंध बढ़ाए, अगर उसके अंदर हम लोग अगरु आदि खुशबूदार वस्तु अगर हम डालते हैं, कहने का मतलब अगर अगरबत्ती हम जलाते हैं, अगरबत्ती पूरे आसपास सभी जगह को सुगंधित कर देता है, लेकिन अगरबत्ती के स्थान पर अगर हम उसी प्रकार एक पतला सा लकड़ी को जला के बुझा दें और धुआं करें, तो उसमें धुआं लगता है, कड़वापन लगता है, आंखें जलन होती है और उसमें हमें सुख प्राप्त नहीं होता। श्री तुलसीदास जी यहाँ पर जैसे बताएं, यद्यपि कविता रस एक नाहि, जैसे साहित्य दर्पण में बता जाता है कि जो काव्यम होता है, काव्य के अंदर रस जरूर रहता है। काव्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब काव्य के अंदर वाक्यं रसात्मकम काव्यम, अगर वाक्य के अंदर जो रस रहता है उसको काव्य कहते हैं। वाक्य के अंदर अगर रस नहीं है उसको काव्य नहीं कहा जाएगा। ये हो गया साधारण लोगों की उक्ति। किसी भी जगह में अगर आप कोई संगीत सुनोगे, संगीत के अंदर कोई भी आपका मन कर रहा है, निश्चित रूप से किसी नायक नायिका की मतलब मध्य में श्रृंगार रस
या तो करुण रस की गीत मतलब संगीत भी हम सुनते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस। हाँ, ये सब रस उसके अंदर जब भरा रहता है उसी वाक्य को काव्य कहते हैं, इसे साहित्य दर्पण कहता है। लेकिन यहाँ पर श्री तुलसीदास जी रस को ना कहते हुए जब भगवान प्रभु की महिमा को बता दिए हैं तो इसका अर्थ और परोक्ष भाव में सारे रस को ही रखे हैं, जो कि हम आगे आगे जैसे जैसे अध्ययन करेंगे उसी में ही सारे प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद दोहा कहते हैं, 10वां दोहा। मंगल करनि कली मलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरिता पावन पाथ की। इसमें बताते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंगल करणी कलिमल हरणी, रघुनाथ जी की कथा जो है मंगल करता है और कली के दोष को हरने वाला है। और जैसे गति कूर कविता सरित की, जैसे नदी का गति काफी टेढ़ी चाल होती है, इधर उधर घूम घाम के जाता है, ज्यों सरिता पावन पाथ की, और जैसे पवित्र नदी की पाथ पर रास्ता भी ऐसे होता है, उसी प्रकार मंगल करणी कलिमल हरणी। यहाँ पर जो कली शब्द है इसमें ये मतलब समझ, जैसे कोई साधारण अर्थ लेगा वो सोचेगा कलियुग के जो सारे मल है उसको हरण करने के लिए श्री भगवान की एक कथा श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवतम आदि अन्य पुराण आदि की आवश्यकता है। क्योंकि हर जगह में आप देखोगे कली के जो मल है उसको हरण करने के लिए हम भागवतम आदि चर्चा करते हैं, रामचरितमानस आदि चर्चा करते हैं। ये सब इससे ये पता चलता है जिससे कलियुग जैसे खत्म होगा, सत्ययुग आएगा, उसके बाद ये सारे ग्रंथ आदि को फिर कोई मतलब अध्ययन नहीं करेगा, क्योंकि कलियुग तो गया, हम तो सत्ययुग में आ गए। लेकिन ऐसा उसका अर्थ है नहीं। इसलिए श्रीधर स्वामीपाद भागवतम में जो कलि शब्द को उन्होंने बोले हैं, संसार के मल को कलि बोले हैं वो, इसलिए महाजन ही इसके अर्थ निकाल पाते हैं। साधारण लोग तो कहेंगे कलियुग के लिए हम लोग पढ़ते हैं, कलियुग के बहुत कलियुग की प्रभाव है इसलिए हम नहीं। संसार चाहे सब किसी भी युग में क्यों ना रह रहा हो, संसार से मुक्त पाने के लिए, संसार से उद्धार पाने के लिए ही श्रीधर स्वामीपाद की अर्थ जो है प्रथम स्कंद में दिए हैं, उसी अर्थ ही हर जगह में समझना है। इसी अर्थ में भी श्री रामचरितमानस लिखा गया है। कलिमल हरण मतलब संसार रूपी मल को हरण करता है श्री रामचरितमानस। चाहे सत्ययुग आए इसके बाद या त्रेता युग आए या इसके बाद, क्योंकि श्री राम के अवतार भगवान की इस कल्प की समाप्त हो गई, लेकिन सबको श्री रामचरितमानस ही दिग्दर्शन देगा आगे सारे युगों को, जब तक श्री ब्रह्मा जी की कल्प समाप्त नहीं हो जाता। आज अभी जो 78 मतलब 28तम चतुर्युग चल रहा है 28तम चतुर्युग चल रहा है और 43 चतुर्युग बाकी है। मतलब लगभग कितना है 43, मतलब इसमें 4 मल्टीप्लाई कर 172, 172 चतुर्युग मतलब युग बचा है। 172 युग तक ये रामचरितमानस चलेगा, श्रीमद् भागवतम सब, जो कि कलिमल हरण मतलब इस संसार रूपी मल को हरण करेगा। अर्थात संसार में अगर सत्ययुग में सब अच्छा भी है, फिर भी अगर कोई कहता है कि मैं हमेशा यहाँ रहना चाहता हूँ, तब भी उसको संसारी वो कहा जाएगा, क्योंकि ये जगत ही माया जगत है। युग का समय में युग का जो है प्रभाव रहता है, मात्र भगवान की जो भक्त होते हैं वो हर युग में ही भगवान की कथा को ही सबको संसार बंधन से मुक्त करने की उपाय बताते हैं। यही बात यहाँ पर श्री तुलसीदास जी श्री चौपाई ने बताए हैं। इसलिए उसको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रूप में बताते हैं कि जैसे नदी के रास्ता ऐसे घूम घाम के जाता है, मतलब आगे हर एक युग में भी ये लोगों को दिग्दर्शन करेगा।
प्रभु सु जस संगति भनिति, भली होई सुजन मन भावनी, भवंगा भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं, इसका अर्थ इस प्रकार है कि श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग में मेरी कविता भली हो जाएगी और सज्जनों के मन भाएगी। उन्होंने ये बात दृढ़ता से कहे हैं कि मेरे जो सज्जन होते हैं निश्चित रूप से भगवान की, श्री राम की सुंदर यश को जो है निश्चित रूप से वो लोग आदर करेंगे, सज्जन लोग उनके मन को भाएगी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावन। भव हो गए भगवान शिव, अंग उनके श्री अंग में जब भूति मसान की, जब हम शमशान की जो विभूति होता है, राख होता है, उसको जब भगवान के श्री अंग में अभिषेक किया जाता है, जैसे हमारे उज्जैन में जो महाकालेश्वर को विभूति अभिषेक होता है, भस्म अभिषेक बोला जाता है, जिसे उसको कोई स्मरण भी कर लेता है फिर भी पवित्र हो जाता है। लेकिन साधारण अर्थ में कहीं भी राख अगर है उसको हम अपवित्र मान के उससे दूर रहते हैं। लेकिन जब वही राख जब श्री अंग के, भगवान की श्री अंग के वो चढ़ाया जाता है, वो सोचते ही पवित्र हो जाते हैं हम। तो इससे ये अंदाजा लगाना चाहिए, भगवान की जब यश कोई भी गान कर रहा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गान कर रहा है, कुछ बोलने के प्रयास कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो किसी भी भाषा में, भाषा ज्ञान हो या ना हो, तो ये बात तो आगे वाले श्लोक में मतलब दोहा में बताएंगे श्री तुलसीदास जी, कि चाहे वो कितने भी कैसे भी बोले, उसके अंदर अगर पूर्ण वाक्य भी नहीं बोल पा रहा है, सिया राम बोलते ही उसके भाव भंगी, उसके जो प्रेम वो प्रकाशित होता है। वो उसी को देखने से, बात सुनने से भी हम लोग पवित्र हो जाते हैं। ये बात श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उनका यश जो है, कोई भी अगर गान करता, सज्जन लोगों का मन जो है हमेशा उसी बात को ढूंढता है, उसी बात को खोजते हैं कि कौन है जो प्रभु के नाम लेकर, अगर किसी को कोई ज्ञान भी नहीं है, उनका नाम लेकर मतलब रोता जा रहा है और नाम लेकर पागल की तरह नृत्य कर रहा है, उसी को अगर कोई दर्शन कर लिया तो पृथ्वी भी धन्य हो जाता है। उनका कोई दर्शन कर लिया, वो मतलब उसका सारे उनके मतलब वंश के सारे पाप धुल जाता है। ये होता है प्रभु के भक्तों की महिमा। इसी बात को श्री तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, प्रिय लगी अतिशय मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई कोई, बंदी मलय प्रसंग। लोग कह रहे हैं कि जो मलय पर्वत जो है, जहाँ पर चंदन वृक्ष की बहुलता है, ज़्यादा है, वहाँ पर जो चंदन वृक्ष जो है अगर ज़्यादा है, वहाँ पर उसकी सुगंध से आसपास जितने भी वृक्ष हैं वो सब कोई विचार भी नहीं करता, इसमें ये कौन से दारू है, ये कौन सी मतलब लकड़ी है, ये कौन सी लकड़ी है, सबको ही वो मतलब आदर करते हैं, मलय पर्वत का आया हुआ लकड़ी को। जैसे ही प्रिय लाग ही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग। श्री रामचंद्र जी की यश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मतलब इसमें जो बताया गया है कि अगर कोई मलय गिरी से प्रसंग से अगर सभी लकड़ी बंधन, सभी काष्ठ बंधनीय हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की जो यश से किसी का भी रचना, किसी का भी मतलब काव्य हो, चाहे ग्रंथ हो, निबंध हो, सब महिमान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बताते हैं, श्याम सुरभिपय विशदाति, गोनद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिया राम जस,
गावहीं सुनहि सुजान। यहाँ पर बताते हैं अगर काली गौ का दूध बहुत उज्जवल एवं गुणकारी है, इसीलिए सब पीते हैं। उसी तरह गंवारू भाषा में अगर गिरा ग्राम्य हो गया गांव की भाषा में भी श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश अगर कोई गाता है, उसको भी सज्जन लोग उसको आदर करते हैं और उसको ही सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई संस्कृत का पंडित ही श्री भगवान की यश गा सकता है, जिसको संस्कृत नहीं मालूम और कुछ नहीं, वो नहीं गा सकता। ऐसा यहाँ पर श्री तुलसीदास जी खंडन कर दिए हैं ऐसी बात को। आपको किसी भी भाषा आपको आता हो, भाषा नहीं भी आता हो, आप सिर्फ श्रवण करके आप गदगद हो रहे हो, उतना ही एनफ है। अगर आपने श्री भगवान के नाम लेते समय आप सिर्फ नाम कीर्तन कर रहे हो और कुछ नहीं, उतना भी सबको पवित्र करता है, उतना ही सारे जो साधु मतलब जो सज्जन लोग हैं वो सब ही उन्हीं को ही आदर करते हैं। ऐसा श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं। जैसे गाय कोई भी हो, उसका दूध जो है हमेशा गुणकारी होता है। काली गाय है तो और ज़्यादा गुणकारी है। इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कि चाहे भगवान की यश रूपी काली गाय से उसका जो मंथन है, अगर उसका जो निकल के आता है, वो भाषा कोई भी सुनता है उसको पवित्र, निश्चित रूप से पवित्र करता है। यही श्री तुलसीदास जी यहीं पर आज विश्राम देंगे, फिर अगले बार फिर आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री तुलसीदास जी, जय जगन्नाथ।